नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805096906503860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज़ में हम इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो अपकमिंग वैकेंसीज़ हैं, जैसे कि आरओ, एआरओ, एपीएस, है ना, ये सब, इनके लिए हम पेड क्विज को वीडियो फॉर्मेट में देख रहे हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे। इन सभी कोर्सेज़ के लिए हमारे पेड ग्रुप लगातार चल रहे हैं। आप उसमें पूरी तैयारी करने के लिए एडमिशन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो को खोल करके देखिए, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल वहाँ पर दी हुई है, ठीक है। उस पर फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से आप कांटेक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। इस पूरी सीरीज़ को फॉलो करिए आप एग्ज़ाम तक, ठीक है। काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा इससे। और सिर्फ पेड क्विज़ में भी एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं इसकी प्रैक्टिस के लिए, वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। वो भी सेम नंबर पर कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज के पूछा गया है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वाधिक या सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया, ठीक है। तो जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है सूरत में पहली फैक्ट्री लगाई जहांगीर के परमिशन से अराउंड 1613 AD में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी को चुनेंगे हम। देखिए, यूरोपियन पावर्स के इंडिया में आने के साथ उनकी एक तरीके से ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के साथ पॉलिटिकल एम्बिशंस भी थे और टेरिटोरियल पावर के रूप में वो स्थापित होना चाहते थे। तो उसी क्रम में इनका आपस में भी काफ़ी संघर्ष चला। तो एक क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी दक्कन का जो रीजन हमारा है, मोस्टली महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये सब का रीजन, तो इसमें जो है शक्ति आंदोलन स्थापित करने में क्यों असफल रहे, ठीक है। तो बेसिकली दक्कन के रीजन में एक तरीके से अपना धाक नहीं जमा पाए ये लोग। क्यों? क्योंकि इस रीजन में जो ब्रिटिश आर्मी थी वो काफ़ी पावरफुल थी, ठीक है, जब इनके आपस में संघर्ष हो रहे थे। तो इस वजह से ऑप्शन बी को चुनेंगे हम। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इसमें से किस प्रश्न पर असफल रहा था? तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस आप जानते हैं लंदन में हुई 3, 1930, 31 और 32। तो दूसरी वाली काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि इसमें महात्मा गांधी जो है कांग्रेस की तरफ से पार्टिसिपेट किए, और यहाँ पे ये वाला भी फेल रहा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का जो मामला था, है ना, इस पे सहमति नहीं बनी। पुलिस स्मृति दिवस जो है किस तिथि को मनाते हैं? तो जिन पुलिस ऑफिसर्स ने अपनी सर्विस देते हुए देश के लिए अपनी जो है जान गंवाई है, तो उनको एक तरीके से सम्मान दिया जाता है। इस डे को ऑब्जर्व करते हैं प्रतिवर्ष। कौन सा डे होता है? 21 अक्टूबर। किस दिल्ली के सुल्तान के दरबार में चंगेज खान ने अपना एक राजदूत भेजा था? तो चंगेज खान जो है एक मंगोलियन इन्वेडर था। देखेंगे दिल्ली सल्तनत के जब शासन चल रहे थे उसी समय इसने इस रीजन पे अटैक करने की कोशिश करी सबसे पहली बार। और यहाँ पे देखेंगे तो शासनकाल है ये इल्तुतमिश का, इसमें ही इसने अपना एम्बेसडर भेजा था। और एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि जो है किसके शासनकाल में पहली बार चंगेज खान जो है इसमें किस नदी के तट पे देखा गया, ठीक है। तो सिंधु नदी, इंडस, है ना। मंगोलिया को मैप पे आप एक बार लोकेट कीजिएगा तो इनके आने का क्रम आपको पता चलेगा। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा। एक स्ट्रक्चर है हजार सितून महल किसने बनवाया था? तो दिल्ली सल्तनत के काल में ही खिलजी डायनेस्टी के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने उसको बनवाया था, ठीक है। जो सिरी फोर्ट का एरिया था उसके ही सराउंडिंग में, ठीक है, दिल्ली में। ऑप्शन फर्स्ट। किस स्तर से ऊपर की ध्वनि को खतरनाक ध्वनि प्रदूषण माना जाता है? तो एक स्टैंडर्ड है लगभग इस जैसे पहले तो ये जानिए डीबी क्या होता है, ठीक है। तो डेसिबल, ठीक है, साउंड को मेजर करने की यूनिट होती है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो 80 डेसिबल से ऊपर का साउंड लगभग एक हफ्ते से ज़्यादा अगर रेगुलरली आप सुन रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी वो हैजार्डस हो सकता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी हमारा सी यहाँ पे जो है ये करेक्ट होगा इस क्वेश्चन में। इसके ऊपर की जो ध्वनि है उसको एक नॉइस पोल्यूशन की कैटेगरी में माना जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे ईयर्स हैं वो कितने मतलब डेसिबल के बीच जो साउंड है वो सुन सकते हैं, ठीक है। तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है, इस रेंज को भी ध्यान रखना है।
देखिए कोई एक, मान लीजिए किसी बर्तन में सैंड है और नेफ्थलीन की बॉल्स हैं, ठीक है, तो उसको कैसे अलग कर सकते हैं? तो आप जानते हैं नेफ्थलीन या फिर जैसे कपूर हो गया, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, इसमें सब्लिमेशन हो जाता है। तो यहाँ पे अगर सब्लिमेशन की घटना हो जाए तो सैंड उसी में रह जाएगा और ये जो है अलग हो जाएगा या यहाँ से कह लीजिए वेपराइज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है शिग्मो, एक फसल उत्सव है जो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, ये बताना है। तो स्प्रिंग सीजन में एक हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में इसको मनाते हैं स्टेट ऑफ गोवा में, है ना, जो हिंदू कम्युनिटी मेनली है वो सेलिब्रेट करती है। किस मुगल बादशाह ने सिजदा जैसी पुरानी रीति को समाप्त किया था? तो दिल्ली सल्तनत में जब बलबन का शासनकाल था तो बलबन ने 2 प्रथाएं स्टार्ट की, सिजदा और पैबोस। ये बेसिकली जो सुल्तान था उस समय, है ना, बलबन से स्टार्ट हुई चीज़ें, तो उसको एक तरीके से सैल्यूट करने की एक प्रथा थी, ठीक। तो ये लगातार चलती रही। फिर मुगल टाइम पीरियड में आकर के देखेंगे तो जो है शाहजहां के टाइम पीरियड पे, ठीक है, इसने इसको अबॉलिश किया, इस प्रैक्टिस को। ऑप्शन बी को चुनेंगे, ठीक है। और इसी के स्थान पे जो है एक चहार, है ना, तस्लीम, ये प्रथा स्टार्ट की थी। तो थोड़ा ये बताइए क्या थी ये, है ना, पढ़ करके बताइएगा, कमेंट करिए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कुछ शासकों के नाम लिखे हैं और मुख्यतः मध्यकाल में वो किस क्षेत्र के शासक रहे उसका नाम लिखा है, ठीक है। तो गलत इसमें अगर हमें देखना है तो यूसुफ आदिल शाह, ये अहमदनगर का नहीं बल्कि बीजापुर में देखेंगे ना, बीजापुर में जो है एक आदिल शाही डायनेस्टी हुई, ठीक है, तो उससे संबंधित था ये। अन्य विकल्प ठीक है, इनको आप एक बार पढ़ करके देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो 1905 में पुणे में जो है गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा इसकी स्थापना हुई। और उस समय के जितने भी कह लीजिए रिलीजन्स और एथनिक समूह से लोग थे तो वेलफेयर वर्क, है ना, करना मुख्य रूप से इस समूह का गोल रहा। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है, ठीक है, तो इसका कॉजेटिव जो ऑर्गेनिज्म है वो वायरस होता है। ऑप्शन ए को चुनेंगे। कौन सा हमारा बॉडी का ऑर्गन जो है या पार्ट इससे इन्फेक्ट होता है, जरा कमेंट करके बताइए। सेरेब्रल पाल्सी जो कि एक मस्तिष्क संबंधित विकार है, इसमें से सामान्यतः किन में पाया जाता है? तो जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं या यंग चिल्ड्रन कह लीजिए, उनमें ये प्रवृत्ति देखी जाती है, ये बीमारी। और इसमें होता क्या है कि जो बॉडी है ना, वो बॉडी का मूवमेंट अफेक्ट होता है और मसल जितनी भी बॉडी की है उसका कोऑर्डिनेशन आपस में नहीं हो पाता। निम्नलिखित में से कौन सी धातु चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होती? तो नॉन मैग्नेटिक या कह लीजिए बहुत ही वीक मैग्नेटिज्म जिनमें होता है, उसमें से इन विकल्पों में क्या हो जाएगा हमारा? एल्युमिनियम हो गया। इसके अलावा जैसे गोल्ड, ठीक है, लेड, सिल्वर, इसके अलावा क्या हो गया? प्लैटिनम, ब्रास, ये सब जो है चुंबक से आकर्षित नहीं होते। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ठीक है, डीपेस्ट लेक। यहाँ पे जैसे कई तरह के टर्म होते हैं, लार्जेस्ट लेक, डीपेस्ट लेक, है ना, तो या फिर जिसमें सैलिनिटी सबसे ज़्यादा है, तो ये सब टर्म्स अलग अलग होते हैं, उस हिसाब से इसको पढ़ा करिए। तो गहराई के हिसाब से देखें तो सर्बिया रीजन जो रशिया में है, तो लेक बैकाल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए बे ऑफ बंगाल में गंगा नदी जो है डेल्टा का निर्माण करती है थ्रू आउट, रास्ते से जितना भी सिल्ट और ये जैसे पेबल्स वगैरह हो गए, पत्थर वगैरह, इन सब का डिपोजिशन होकर के डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक है। तो आकृति वाइज जो है ये टाइप्स होते हैं डेल्टा के। तो अगर गंगा नदी का जो पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के डेल्टा का ये निर्माण करती है, तो आर्कुएट डेल्टा, है ना, एक चाप के आकार का कुछ इस तरीके से। मैप एक बार लोकेट कर लीजिएगा, ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है रियो ग्रैंड नदी किन दो देशों की सीमा बनाती है? तो अमेरिकन रीजन में जो है यूएसए और उसके नीचे मैक्सिको, ठीक है, इनके मध्य बाउंड्री बनाने का कार्य करती है रियो ग्रैंड रिवर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो 23.5 डिग्री आप जानते हैं नॉर्दर्न लैटिट्यूड में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से गुजरती है, ठीक है। तो माही रिवर जो है देखेंगे, इसको मैप पे लोकेट कीजिएगा, अराउंड एक बार शायद मध्य प्रदेश में, और फिर सेकेंडली जो है गुजरात के रीजन में ये बाइसेक्ट करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को।
ठीक। और वहीं देखेंगे उसमें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में तो ये है लिम्पोपो रिवर, ठीक है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो 23.5 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूड की जो हमारी रेखा है उसको 2 बार बाइसेक्ट करती है, तो इसको भी लगे हाथ याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे यहाँ पे अब। चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड, ठीक है। तो सिनोनिम एक तरीके से देखना है, वर्ड हमारा है आर्डुअस, है ना। तो जैसे सेंटेंस में हम इसको यूज़ करते हैं कि जो है सम वर्क इज़ वेरी आर्डुअस इन नेचर, है ना, कि यानी कि कोई कार्य जो है बहुत ही कठिनाइयों भरा या कह लीजिए बहुत ही दुष्कर है। तो वैसा ही सेम वर्ड होता है ये स्ट्रेनुअस। इसका मतलब ये है कि काफ़ी एफर्ट डालने वाला कार्य करना या एनर्जी के साथ कार्य करना, जो ऑलमोस्ट है ना काफ़ी मेहनत लेने वाला है। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है क्विसेंट, ठीक है। क्विसेंट का मतलब होता है कि समथिंग विच इज़ काइंड ऑफ डेड, है ना, ऐसे समझ सकते हैं। या फिर जैसे कोई चीज़ है तो वो कह सकते हैं इन स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी है, ठीक है। तो ऐसी इसके विपरीत में हमारा वर्ड क्या हो जाएगा, एनिमेटेड, है ना। ऐसी कोई चीज़ जो हर समय चलायमान है, जैसे कि फ़ोन वगैरह में आप कोई एनिमेशन देखते हैं ना तो क्या होता है वो हमेशा चलता रहता है ना। तो इन अ स्टेट ऑफ एक्शन कह सकते हैं इसे, तो ये इसका हमारा ऑपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है करेक्टली स्पेल्ड बताना है, तो वर्ड होता है कमेमोरेट, है ना, किसी भी चीज़ का पुनः स्मरण करना या कोई चीज़ का सेलिब्रेट करना, है ना, किसी एक इंटरवल के बाद। तो ऑप्शन फर्स्ट की स्पेलिंग जो है वो सही है। अब एक सेंटेंस है, किस पार्ट में एरर है उसको यहाँ पे देखिए पार्ट्स में डिवाइड किया गया हुआ है, ठीक है। तो पहला वर्ड ही गलत है, बिसाइड्स, है ना, यहाँ पे एस मिसिंग है। बिसाइड्स राइटिंग इज माई हॉबी, आगे सेंटेंस है, ठीक है, ठीक है। ये इसको करेक्ट करेंगे हम पार्ट फर्स्ट। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज़ एन एरर, ठीक है। यहाँ पे फिर से देखिए इसको 3 पार्ट में, 3 नहीं 4 पार्ट हो गया, है ना, नहीं 3 ही हुआ, चलिए कोई बात नहीं जो भी है। तो ही रिकमेंडेड माई केस विद द सुपरवाइजर, ठीक है। तो ही रिकमेंडेड माई केस टू द सुपरवाइजर यूज होगा यहाँ पे, है ना, विथ गलत है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, तो ब्लैंक्स में भरना है हमें, डू नॉट योर ओन पर्सनल व्यूज अपॉन द रीडर, ठीक है। तो डू नॉट इम्पोज, है ना, अपने व्यूज रीडर के ऊपर ना थोपें, इस तरीके से कुछ सेंस बनेगा। फिर से यहाँ पे ब्लैंक्स को फिल करना है, दिस स्कूल इजंट फ्रॉम द लास्ट वन, ठीक है, कि यह स्कूल पिछले स्कूल से भिन्न नहीं है, कुछ हिंदी में ऐसा हमारा मतलब बनेगा। तो दिस स्कूल इजंट एनी डिफरेंट, है ना, ये हम यहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक इडियम है और इसका मीनिंग बताना है, टू बरी द हैटचेट, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ऑप्शंस में देखें तो पहला ही चुनेंगे, टू मेक पीस, ठीक है। मान लीजिए किसी से आपका झगड़ा हो रहा है तो उस केस में हम इसको यूज करते हैं कि लेट्स एंड द क्वेरल या फिर कॉन्फ्लिक्ट एंड बिकम फ्रेंड्स, ठीक है। तो उस सेंस में इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक सेंटेंस है, उसमें कुछ पार्ट कोटेड है, ठीक है, ब्रोकअप जैसे यहाँ पे कोटेड है। तो इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं हमें ये देखना है। तो सेंटेंस है कि शी एंग्रली ब्रोक अप द लेटर, यानी कि उसने गुस्से में पत्र को फाड़ा या फाड़ दिया। तो पत्र यानी कागज है ना, तो कागज फाड़ने के लिए टोर अप यूज करते हैं, ब्रोक अप नहीं। ऑप्शन फर्स्ट। हिंदी के अब कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। हस्तलिखित हमारे पास एक शब्द है, इसमें कौन सा समास है? तो हस्तलिखित में जो है तत्पुरुष समास होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो उत्तर पद है वो हमारा प्रधान है। नेक्स्ट है उत्थान का विलोम शब्द हमें बताना है। उत्थान का विलोम होता है पतन, पतन नहीं पतन। यहाँ पे देखिए ना, कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे देते हैं, ठीक है। तो शुद्ध रूप से पढ़ना भी ध्यान से देखा करें। निम्नलिखित में से निशीथ का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? सी ऑप्शन को चुनेंगे, तम, ठीक है। तम पर्याय देखिए, निशीथ का अर्थ होता है रात्रि, रजनी, निशा, ये सब। तम जो है वो अंधेरे का पर्यायवाची है, ठीक है। अंधेरा, तिमिर, अंधियारा, ये सब जो है। अरविंद का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो अरविंद, पंकज, जलज, अंबुज, ये सब कमल है ना, इनके पर्यायवाची हैं। जो है मिलिंद नहीं होगा। मिलिंद किसका पर्यायवाची होता है? भौरे का,
ठीक है, भौरा, भ्रमर, मधुकर, भृंग, है ना, ये सब जो है। मुंह की खाना एक मुहावरे के तौर पे इस्तेमाल होता है, इसका अर्थ बताना है तो मुंह की खाना मतलब बुरी तरीके से हारना, ठीक है। मान लीजिए किसी क्रिकेट मैच में पहली टीम ने बना दिए 500 रन, दूसरी टीम 50 रन पे ऑल आउट हो गई, ठीक है, क्रिकेट के मैच की बात हो रही है, तो क्या हुआ, बुरी तरीके से हार गए, तो मुंह की खाना। तत्सम शब्द इसमें बताना है तो संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हैं तत्सम के रूप में हम उन्हें देखते हैं, उनसे जो हिंदी शब्द बने तद्भव, तो वानर, ठीक है। कुछ शब्द लिखे हैं अशुद्ध जिसकी वर्तनी हो उसे चुनना है, तो व्यतीत, पर्वतीय, क्यारी, स्वावलंबन इसमें होना चाहिए, स्वावलंबन लिखा है ना, स्वावलंबन। उच्च कुल में पैदा हुआ व्यक्ति, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कुलीन, ठीक है। निम्न कुल में पैदा होने वाले व्यक्ति के लिए क्या इस्तेमाल होगा, कमेंट करिए जरा इसको। निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि स्वर संधि है, ठीक, तो जो है महौषध, ठीक है, महाधन औषध, तो ये हो जाएगा हमारा वृद्धि संधि। अब कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस को देखेंगे हम यहाँ से। देखिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इस पेड क्विज में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस आप एग्जामिनेशन तक जो है 8-10 हज़ार क्वेश्चन की नहीं करेंगे तो एग्जाम में आपसे जो है जानबूझ के भी गलतियां, सिली मिस्टेक्स होंगी और आपका सिलेक्शन वहीं से रुकता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है पेड क्विज, ठीक है, आप इसमें जुड़ सकते हैं हमारे साथ और पूरी तरीके से तैयारी करने के लिए जो फुल पेड ग्रुप है उसमें भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो में देखिए है, तो दिया हुआ है, 3 नंबर होंगे, उस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या कहा गया है कि टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है, तो सॉफ्टवेयर्स के बारे में भी अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो टैली एक प्रकार का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है ना, किसी भी फर्म या कंपनी के जो अकाउंट्स वगैरह हैं उन सबको मैनेज करना, बिलिंग करना, ये सब काम अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है और टैली सॉफ्टवेयर इसके लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है डीटीपी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग। किसी कंपनी में है ना जो कुछ कह लीजिए डेटा को कह लीजिए हाई क्वालिटी में एक लेआउट में बनाना, उसको प्रिंट वगैरह करना, उसका मैनेजमेंट करना, ये सब काम जो है डीटीपी में आते हैं, तो इसी को डेस्कटॉप पब्लिशिंग कहा जाता है। इसमें से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली नहीं है, ठीक है, तो आईटी टर्मिनोलॉजी, साइबर स्पेस, अपलोड, मॉडेम, ऑप्टिकल स्टोरेज गलत हो जाएगा इसमें, है ना, और स्टोरेज को हम यूज कर सकते हैं एक तरीके से, या फिर जैसे आजकल वर्चुअल स्टोरेज वगैरह काफी पॉपुलर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है, तो कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके कह लीजिए यूज करने को या उसको फर्दर स्टडी करने को, सॉफ्टवेयर को उसको थोड़ा चेंज करने को, डिस्ट्रीब्यूट करना या सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड है उसको चेंज करना अलाउ है ना, किसी पर्टिकुलर लाइसेंस के अंतर्गत, ठीक है, तो वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। अब इसके एग्जांपल्स में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ऐड हो जाएगा, जो माइक्रोसॉफ्ट का एक बेसिक हमारा ये ब्राउज़र है ना, वेब ब्राउज़र, तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। इसमें से क्या टर्म जो है वो उपयोगकर्ता यानी यूज़र और कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है उसके बीच जितने भी संसाधन हैं तो उसके बीच में एक इंटरफेस का कार्य करता है, तो दोनों को लिंक करने का या दोनों को जो है एक तरीके से एक दूसरे के कंपैटिबल बनाने का, यानी कि यूज़र उस हार्डवेयर को यूज़ कर सके। क्या हेल्प करता है कंप्यूटर में हमारी, उस हार्डवेयर में जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डलेगा वो चलेगा कैसे, है ना, तो यही एक इंटरफेस है हमारा। नेक्स्ट है जब आप कंप्यूटर को चालू करेंगे तब बूट रूटीन निम्नलिखित में से किसको टेस्ट करेगा, तो बेसिकली होता क्या है कि जब हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को ऑन करते हैं, मतलब कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा है जो डिस्क ड्राइव टेस्ट करता है पहले, ठीक है, ये कंडक्ट होगा सक्सेसफुली जितनी भी हमारी ड्राइव्स हैं, उसके बाद उसी ड्राइव में से ऑपरेटिंग सिस्टम को ढूंढेगा जहाँ पे है और जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है उसी के बेस पे कंप्यूटर हमारा फिर ऑन होगा। तो ये बूट का एक रूटीन होता है ना, चाहे तो डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा। विप्रो जो कि एक फेमस आईटी कंपनी है ना, वर्ल्ड वाइड जो प्रेजेंस इसका अवेलेबल है,
तो इसके प्रमुख कौन है, ठीक है। तो ओनर जो है, हेड कह लीजिए, अजीम प्रेमजी, ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा नाम एक ख्यातिलब्ध आईटी या फिर सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम नहीं है। तो जैसे अभी हमने विप्रो की बात की, इन्फोसिस, ठीक है, आईबीएम, ये सब हमारी फेमस आईटी कंपनीज हैं। टोयोटो जो है, या ये एक जापानीज कंपनी है जो कार मैन्युफैक्चरिंग करती है, या कह लीजिए ऑटोमोबाइल से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है, ठीक है। तो इसमें भिन्न क्या है, हमारा लाइनक्स, विंडोज़, आईओएस, ठीक है, एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। वहीं गूगल क्या है, हमारा सर्च इंजन कह लीजिए, ठीक है। दुनिया का पहला प्रोग्रामर, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो की जाती है, तो पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है। तो एडा लवलेस, एक जीके के फैक्ट पे इस नाम को ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया है सक्सेसफुली, और इसके आगे क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।